अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू अनदर रिएक्शन एंड अनदर व्लॉग। तो आज जो है ना हम जिस वीडियो का जो नाम रिएक्ट करने वाले हैं उस वीडियो का टाइटल है इंडियाज़ मुंबई सिटी वर्सेस पाकिस्तान कराची सिटी। तो आज जो है ना इन दोनों सिटीज़ के जो नाम फैक्ट्स जो है ना जानने की कोशिश करेंगे। मुंबई जो है ना वो इंडिया का शहर है और कराची जो है ना वो हमारे पाकिस्तान का शहर है। तो आज जो है ना हम किसी दौर में ने ये जो मुंबई जो है ना मेरे ख्याल से जो है ना वो इंडिया का जो है ना वो कैपिटल सिटी है। तो कराची भी किसी दौर में जो है ना पाकिस्तान का कैपिटल हुआ था, लेकिन अब जो है ना वो हमारा इस्लामाबाद है। तो इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सब लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट्स और शेयर करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना भी मत भूलिएगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो गेट स्टार्टेड। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव और क्या आप जानते हैं इंडिया के पिछड़े भाई पाकिस्तान का कराची पूरे देश का इतना बड़ा बिजनेस हब है कि देश के 95% फॉरेन की जिम्मेदारी इसके ही समुद्री कंधों पर है। लेकिन मुंबई मुंबई को कतई कम मत समझना, क्योंकि इंडियन इकोनॉमी का 100% स्टॉक मार्केट एसेट यहीं से ही आता है। शायद इसीलिए यही स्टॉक मार्केट दूर दूर से लोगों को मुंबई खींच कर लाता है, जिसने मुंबई की पॉपुलेशन को इतना ज्यादा बढ़ा दिया है कि रिपोर्ट में मोस्ट पॉपुलर सिटी है। सिटी कहा जाता है। वहीं पर मुंबई को मात देने की इस लड़ाई में कराची कुछ ऐसे आगे निकल रहा है Yes. कि उसे मुस्लिम वर्ल्ड की कराची वर्सेस मुंबई। लेकिन इन दोनों भी शहरों के बीच में एक समानता है, जो ये है Yes. दोनों एक जमाने में क्रिमिनल्स का घर हुआ करते थे, गुंडे मवालियों का। हालांकि की है कि इनका क्राइम इंडेक्स कुछ और ही बताता है, क्योंकि एक तरफ वर्ल्ड इंडेक्स में कराची 103rd पोजीशन पर है, तो वहीं पर दूसरी तरफ द सेफ सिटीज इंडेक्स 2021 की रिपोर्ट में मुंबई 50th रैंक पे आता है। बट कंपैरिजन की ये रेस थोड़ी सी लंबी है, तो इसीलिए जल्दी से शुरू करते हैं कराची मुंबई सिटी फुल कंपैरिजन। कराची अब भैया बात चाहे कराची की हो या मुंबई की, ये तो है अपने अपने देशों की आन बान शान, फाइनेंशियल कैपिटल तो है। उर्फ फाइनेंशियल कैपिटल। इतिहास जानते हैं इसका। दोनों का इतिहास भी कुछ मिलता जुलता है, क्योंकि पहले दोनों हाँ, समंदर की वजह से और नेचुरल हार्बर के तौर पे किया जाता था। तो चलिए कंपैरिजन का ये खेल शुरू करते हैं। पाकिस्तान में बसे हुए कराची से, जिसकी खोज मकरन और बलोचिस्तान में रहने वाले बलोच ट्राइब के लोगों ने 250 साल हो गए हैं भाई। कराची को बलोच का नाम दिया था। फिर जैसे जैसे 18th सेंचुरी में सिंधी लोग मस्कट और पर्शियन गल्फ के बीच मछलियों की ट्रेडिंग बढ़ाने लगे, कराची को उसकी पहचान मिलने लगी और आज ये शहर इतना पॉपुलर हो गया है कि इसे पाकिस्तान का सबसे पॉपुलेटेड शहर कहा जाता है। जबकि वहीं अगर हम माया नगरी मुंबई की बात करें तो ये शहर पहले 7 अलग अलग आइलैंड्स का ठिकाना हुआ करता था, जहां स्टोन एज पीरियड से ही कोली और आगरी लोगों की आबादी बसी हुई है। हालांकि 3rd सेंचुरी बीसीई में मौर्य एम्पायर ने इसे अपने कब्जे में लेते हुए इसे हिंदू बुद्धिस्ट का कल्चरल और रिलीजियस सेंटर बना दिया था। लेकिन फिर 17th सेंचुरी में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को इस शहर का पता चला और उन्होंने बॉम्बे के समुद्र से ट्रेडिंग में होने वाली आसानी और अपने इकोनॉमिक फायदे को देखते हुए यहाँ के 7 आइलैंड्स बॉम्बे, मासगांव, बरेल, वर्ली, माहिम, लिटिल कोलाबा को अपने कब्जे में लिया। उससे पहले के सभी आइलैंड्स पार्ट हुआ करते थे और फिर धीरे धीरे एक एक करके रूलर्स आते गए और उन्होंने 1845 तक अपने फायदे के लिए इन सभी आइलैंड्स को लैंड रिक्लेमेशन प्रोजेक्ट के तहत जोड़ते हुए बॉम्बे रखा गया। बॉम्बे मुंबई कर दिया, इसका पहले जो ना मुंबई बॉम्बे हुआ करता था, मुंबई कर दिया गया। लेकिन ये तो इतिहास की बात है, पर किसी भी जगह का कंपैरिजन करने के लिए पहले उस जगह के लैंडमास एरिया को तो हमें जानना चाहिए, राइट? अब वैसे मुंबई पहले सिर्फ 24 किलोमीटर लंबा और 4 किलोमीटर वाइड हुआ करता था, जो डोंगरी से शुरू होकर मालाबार हिल पे खत्म हो जाता था। लेकिन यही लैंडमास एरिया अब बढ़कर 603.4 किलोमीटर स्क्वायर का हो गया है, जिसमें फिलहाल 2,67,656 लोगों की आबादी है। और इसी आबादी की वजह से मुंबई को दुनिया का चौथा मोस्ट पॉपुलस सिटी, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलस अर्बन रीजन्स कहा जाता है। पर सिर्फ इतना ही नहीं, अगर हम यूएन वर्ल्ड अर्बनाइजेशन प्रोस्पेक्ट्स की रिपोर्ट को देखें तो 2015 के कंपैरिजन में मुंबई का पॉपुलेशन हर साल 1.26% से बढ़ा है, जिसमें 41.3 लोग वहां के स्लम्स में रहते हैं, which means मुंबई का population density approximately 1,89,970 people per square kilometer, which means मुंबई का population density approximately 73,000 people per square mile,
वहीं अगर हम इसका कंपैरिजन कराची से करें तो उसका लैंड मास एरिया 3780 स्क्वायर बड़ा है, जो मुंबई से लगभग 6 गुना बड़ा है। पर क्योंकि शहर का लैंड मास बड़ा है, इसका ये मतलब नहीं है कि वहां का पॉपुलेशन भी ज्यादा होगा, क्योंकि कराची में लगभग 1,64,472 लोगों का वास है, जिसमें 20 लाख बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स, 1 लाख अफगान रेफ्यूजीज और लगभग 4 लाख म्यांमार के रोहिंग्या रहते हैं। ऐसे ही ढेरों माइग्रेंट्स को पनाह देते हुए कराची के पॉपुलेशन में हर साल 2.27% की ग्रोथ हुई है, जो इसे मुस्लिम वर्ल्ड की सबसे बड़ी सिटी बनाती है। इसका मतलब ये हुआ कि डेंसली पॉपुलेटेड की इस रेस में मुंबई की ही तरह कराची का भी हाल बेहाल है, क्योंकि वहां का पॉपुलेशन भी 1,63,169 स्क्वायर किलोमीटर्स है, जो इसे पाकिस्तान की सबसे बड़ी सिटी बनाता है। पर ये इतने बड़े दोनों भी शहर अपने देशों को इकोनॉमिकली कितना कंट्रीब्यूट करते हो, क्या लगता है? अब इसमें सबसे पहले तो हम शुरुआत करते हैं आमची मुंबई से, जो इंडियन इकोनॉमी में लगभग 6.16% का कंट्रीब्यूशन देती है, जिसमें 10% फैक्ट्री एम्प्लॉयमेंट का होता है, 30% इनकम टैक्स कलेक्शन होता है, 45% एंटरटेनमेंट टैक्स होता है बिकॉज ऑफ बॉलीवुड एज यू नो, 60% कस्टम ड्यूटी का होता है बिकॉज मुंबई इज अ पोर्ट, 40% फॉरेन ट्रेड का होता है और साथ ही 80,000 करोड़ कॉर्पोरेट टैक्स का, क्योंकि मुंबई में सिचुएटेड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज दुनिया के सबसे पुराने स्टॉक एक्सचेंज में से एक है और यहीं पर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज भी है, जो कुल मिलाकर इंडिया की इकोनॉमी में 100% स्टॉक मार्केट एसेट का कंट्रीब्यूशन करता है और इसीलिए मुंबई का ट्रेडिंग सेंटर भी दुनिया के बड़े ट्रेडिंग सेंटर्स में शुमार है। और जाहिर सी बात है, जो शहर इतना लोगों को रोजगार भी उतना ही ज्यादा मिलता है। तो मुंबई में हर बंदे की एवरेज सैलरी लगभग 36,600 INR होती है, जिसमें लोएस्ट एवरेज 9,260 INR है और हाईएस्ट में 1,63,000। कराची भी है। और मुंबई जैसा ही मिलता जुलता हाल कराची का भी है, जो पाकिस्तान का फाइनेंशियल सेंटर है, क्योंकि इस शहर ने पाकिस्तान को 2014 में देश के शहर लाहौर और फैसलाबाद को पीछे छोड़ते हुए 8 लाख करोड़ की सौगात दी थी, जिसने इसे देश की इकोनॉमी का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर बना दिया था। इसकी वजह यह भी है कि पाकिस्तान के रेवेन्यू का 1/3 हिस्सा यानी पाकिस्तान के जीडीपी का 20% का योगदान कराची ही देता है। सिर्फ इतना ही नहीं, पाकिस्तान के इंडस्ट्रियल आउटपुट का 30% भी कराची से ही निकलता है, बिकॉज वहां के पोर्ट्स कंट्री के 95% फॉरेन ट्रेड्स को हैंडल करते हैं। और इन सभी बातों से आपको कराची के लोगों की कमाई का भी थोड़ा बहुत अंदाजा हो ही गया होगा। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, कराची में ऑन एन एवरेज हर मनुष्य की एवरेज मासिक सैलरी 88,300 पाकिस्तानी रुपए है, यानी लगभग 38,657 INR, जिसमें लोएस्ट एवरेज 22,300 PKR है और हाईएस्ट एवरेज 3,94,000 PKR है। किंतु अब जब हम सभी चीजों को कंपेयर कर ही रहे हैं, तो हम इन दोनों सिटीज की फेमस डेलिकेसीज और उनकी संस्कृति को भी थोड़ा चर्चा कर ही रहे हैं। बिरयानी, कराची बिरयानी, पुलाव, कौरमा, बिरयानी, पुलाव, कुरमा, पाया, नरगिसी कोफ्ते के साथ ही शहर में राजा महाराजाओं का राज होने की वजह से बंगाली क्यूजीन, बिहारी क्यूजीन, उत्तर प्रदेशी क्यूजीन, गुजराती क्यूजीन भी काफी पॉपुलर है। लेकिन ये शहर सिर्फ अपने खाने के लिए नहीं, बल्कि उर्दू भाषा में होने वाले मुशायरास के समाना उड़ान देखता है, आसमान देखता है, कर चांद देखता है, क्योंकि ज्ञान और कला की पहचान माना जाता है। और रहा सवाल जाति और भाषा का, तो कराची में मेजॉरिटी मुस्लिम्स होते हैं, बाकी क्रिश्चियंस 2.4% और हिंदूज 0.86% और अहमदी 0.17% और 0.10% में दूसरे धर्म के लोग आते हैं। मुंबई में ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ हर जाति, धर्म और भाषाओं के लोग साथ ही रहते हैं और यहाँ सभी को मुंबई कर ही कहा जाता है। लेकिन अगर मेजॉरिटी भाषाओं की बात करें तो यहाँ ज्यादातर मराठी, हिंदी, इंग्लिश और गुजराती बोली जाती है। और मुंबई की लोकल डायलेक्ट बम्बईया हिंदी को कैसे बोल सकते हो? यार, जब देखो तुम जूती हो क्या? अब जिस तरह यहाँ लोगों में कोई भेदभाव नहीं होता, उसी तरह तीज त्योहारों में भी नहीं होता। और इसीलिए तो यहाँ पर गणेश चतुर्थी से लेकर क्रिसमस, मुहर्रम, दिवाली सब कुछ लोग मिलजुल कर बनाते हैं। और यहाँ पर क्यूजीन कुछ नहीं होता, क्योंकि यहाँ का हर निवासी पाव के सहारे ही अपनी जिंदगी आसानी से बिता सकता है। इसीलिए तो मुंबई में वड़ा पाव, मिसल पाव, उसल पाव, भाजी पाव, पाव भाजी जैसी न जाने कितने पाव से बने फूड आइटम्स फेमस हैं। और इन दोनों सिटीज के इसी रिच कल्चर और खाने के लिए लोग दुनिया भर से यहाँ आते हैं, जो हमें ले आता है हमारे नेक्स्ट पॉइंट, टूरिज्म पे। सबसे पहले तो मुंबई की बात करते हैं, जिसका नाम लेते ही सामने बॉलीवुड की चमकीली दुनिया, बड़े बड़े बीचेस, गेटवे ऑफ इंडिया, यही सब आता है। और यही देखने तो 2016 में पूरे इंडिया के टूरिस्ट स्पेंडिंग में सिर्फ स्पेंडिंग ही 35.7% थी। इन फेमस जगहों के साथ कई बार लोग देखने आते हैं वो शहर जहां अंबानी, टाटा, बिरला जैसे कई बिजनेस टाइकून्स ने अपनी शुरुआत की थी।
इसके साथ ही मुंबई का स्ट्रीट मार्केट भी काफी फेमस है, जहां टूरिस्ट एक सही। डिसेंट प्राइस में लेटेस्ट फैशन ट्रेंड्स को भी खरीद सकते हैं, जिस वजह से हर साल मुंबई में 6 मिलियन टूरिस्ट आते हैं, जो इस माया नगरी को 30th मोस्ट विजिटेड सही। लोकेशन इन द वर्ल्ड का टाइटल देते हैं, which is huge, trust me। वहीं अगर कराची की बात करें तो उसका पोर्ट इतना विशाल है कि पाकिस्तान के फॉरेन ट्रेड में वो 95% कंट्रीब्यूट करता है। मतलब 95% माल जो बाहर जाता है, Absolutely right। अंदर आता है, वो कराची के थ्रू ही आता है। लेकिन इसी के वजह से तो वो पूरा इलाका इतना कमर्शियलाइज हो चुका है कि वहां टूरिस्ट की बहुत कम संख्या जाती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि कराची में देखने लायक कुछ नहीं है, क्योंकि यहीं पर आपको क्लिफ्टन बीच, फ्रेंच बीच जैसी कई कई बीचेस दिखेंगे, जो पूरे पाकिस्तान में सिर्फ कराची में ही पाई जाती है। इन बीचेस के अलावा कराची का लकी वन मॉल पाकिस्तान के साथ ही साउथ एशिया का भी सबसे बड़ा मॉल है। एम्प्रेस मार्केट जो ब्रिटिश राज एरा का मार्केट है, ये दोनों ही जगह काफी पॉपुलर है। लेकिन हर वक्त हर जगह सब कुछ अच्छा ही बुराई जरूर होती है। ना, हर अच्छाई में कोई ना कोई बुराई जरूर छुपी होती है, और इसीलिए अब हम दोनों शहरों के क्राइम रेट्स को कंपेयर करेंगे। अगर मुंबई की बात करें तो यहाँ का अंडरवर्ल्ड ने दाऊद इब्राहिम, टाइगर मेमन, छोटा राजन जैसे ना जाने कितने बड़े बड़े क्रिमिनल्स को सहारा दिया हुआ है, क्योंकि इन सभी क्रिमिनल्स ने अपनी क्रिमिनल एक्टिविटीज की शुरुआत मुंबई की ही गलियों से की थी। लेकिन पिछले कुछ समय में ना मुंबई का क्राइम रेट इस हद तक कम हो गया है कि पिछले साल इंडिया में होने वाले क्राइम की लिस्ट में मुंबई तीसरे नंबर पे था। लेकिन रूल्स रेगुलेशंस में आई सख्ती और हालातों में आए सुधार के बाद वो इस साल और भी बेहतर हो गया है और 5th नंबर पे आया है। अगर रिपोर्ट्स की माने तो 2020 में एक्सटॉर्शन, ब्लैकमेलिंग और मर्डर हालात कुछ और है, जिसकी वजह है कोविड-19, जिसने हाँ, इससे भी फायदा हुआ है वैसे बैरिकेडिंग को क्राइम रेट में, और नतीजन क्राइम और भी ज्यादा कम हो चुका है। ठीक मुंबई की तरह कराची के भी क्राइम रेट में काफी सुधार आया है, क्योंकि 2014 में ये वर्ल्ड क्राइम इंडेक्स में 6th पोजीशन पे था, इमेजिन। लेकिन 2020 में ये उस पोजीशन से ऐसे गिरा है जैसे आसमान से कोई तारा। बिल्कुल सही सुना आपने, 6 सालों में 6th पोजीशन से 103rd पोजीशन पे आ गया, जो यही दर्शाता है कि वहां पर लॉ एंड ऑर्डर काफी अच्छे तरीके से फॉलो किया जा रहा है। इतना ही नहीं, कराची के सीएम सैयद मुराद अली शाह अपने शहर में सेफ सिटी प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, ताकि वहां पर होने वाले हर क्राइम पे कैमरे के जरिए पुलिस और गवर्नमेंट की नजर हो। हालांकि ये सभी इंफॉर्मेशन दोनों ही शहरों की गवर्नमेंट द्वारा दुनिया को दी जा रही है, जबकि रिपोर्ट्स तो ये कहते हैं कि सब कुछ सही होने के बाद भी कराची कुछ सही नहीं है, क्योंकि कराची में ही देश भर के तालिबानियों को पनाह मिल रही है, जिससे शहर का पॉपुलेशन 80% तक बढ़ गया। एंड एज अ रिजल्ट सिटी मैल फंक्शन करने लगी है, जिसका जिक्र पाकिस्तानी गवर्नमेंट नहीं कर रही है, छुपाने की कोशिश कर रही है। पर आपको क्या लगता है, कराची के असली सच को पाकिस्तान की गवर्नमेंट बयान कर रही है या ये इंटरनेशनल मीडिया की साजिश है? और ऐसे में आज की हमारे कंपैरिजन का मुंबई है या कराची, कमेंट सेक्शन में दीजिएगा अपना जवाब। कमेंट सेक्शन में वो इज द बेस्ट सिटी ऑफ डेवलपर, कौन सा सिटी ज्यादा गाइस कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस चैनल का लिंक जो है ना हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, अपने वीडियो को चेकआउट, चैनल को चेकआउट कर सकते हैं। आप रोजाना यहाँ पे देखोगे जो आपका ज्ञान हरदम आई मीन टू से बढ़ाते रहेंगे। विद दैट सेड, एज ऑलवेज स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। जी, तो कराची वर्सेस मुंबई तो कंपैरिजन आप लोगों ने देख लिया है मेरे साथ, तो मैं जो ना इसके ऊपर जो ना बस यही कहना चाहता हूँ, तो ज़्यादा कमेंट्स नहीं करूँगा कि वो इज़ द बेस्ट सिटी इन द कराची वर्सेस मुंबई। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि वैसे ये बात तो है 2012 से 2014 तक ना बहुत ही हालात ख़राब थे कराची के। तो जो ना 2014 के जो ना हमारे यहाँ पेशावर में आर्मी पब्लिक स्कूल के अंदर जो ना वो अटैक हुआ, तो उसके बाद जो ना वो हमारी फोर्सेस ने जो ना लॉ एंड ऑर्डर को जो ना इतना जो ना मेंटेन किया है। तो आप लोगों ने खुद ही जाना कि 2014 में जो है ना वर्ल्ड द मोस्ट डेंजरस सिटी 6 नंबर पे आता था, यानी कि 6ठे नंबर पे, दुनिया के 6ठे नंबर पे। तो इन 6 सालों के अंदर जो ना इतना जो ना हमारी गवर्नमेंट ने और हमारी रेंजर्स पुलिस वगैरह ने जो ना इतना बहुत अच्छा जो ना उसको किया है, तो सिक्योर किया। तो अब जो ना 6 नंबर से लेकर 103rd पोजीशन पे चला गया है, तो बात तो बनती है। तो बाकी रही बात मुंबई की, मुंबई ने भी बहुत जना अच्छा, कराची से जो ना वो कुछ ज़्यादा बेहतर मुझे लगा। आप लोगों को जो ना कैसा लगा जो है ना हमारा आज का जो है ना कंपेयर, आप लोगों के जो ना जहन में क्या, आप लोगों को क्या कहना है कि जो है ना कौन सा सिटी ना जो ना ज़्यादा डेवलप्ड है? तो आज का कैसा लगा जो है ना हमारा रिएक्शन? तो मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक जो है ना अपना ख्याल रखेंगे अपने इस चैनल का भी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।